बिग बॉस 18। चलिए बात करते हैं भाई आज के एपिसोड के रिव्यू की। अदिति घर से चली गई। ओ माय गॉड, ये कैसे हो गया? अदिति को अभी तो नहीं जाना चाहिए था, अभी और थोड़े दिन रहना चाहिए था। लेकिन कैसे रहती अदिति? अदिति ने ऐसा लग रहा था यहाँ पे जैसे पिकनिक मनाने आई है। उसका वाकई में किसी के साथ बॉन्ड नहीं था और ना ही वो गेम में इंटरेस्टेड थी। और वो जाते वक्त भी ना कोई दुखी उखी नहीं थी, उसको बुरा भी नहीं लग रहा था, क्योंकि शायद वो पहले ही समझ चुकी थी कि ये बिग बॉस का शो उसके बस की बात नहीं है। कौन यहाँ इतना दिमाग लगाए, कौन रिश्ते बनाए, क्योंकि आप सबने देखा यामिनी का हाल कितना बुरा हुआ। यामिनी ने कितने रिश्ते बनाए इस घर में, सबके पास जा जाके बैठती थी, बातें करती थी, अपनी लॉयल्टी तक उसने दी जाके अविनाश को, ईशा को, विवियन को। विवियन ने कहा कि जाके उनको तो अपनी लॉयल्टी साबित करो, यानी कि अविनाश, ईशा और एलिस जब थी तो यामिनी ने वो सारी चीज़ें भी करी। लेकिन हुआ क्या आज उसके साथ? हुआ ये कि आज जब वोटिंग की बारी आई तो कोई भी उसके साथ नहीं था, यामिनी के साथ। तो अदिति को ये भी लगा कि यहाँ तो भैया अगर हम रिश्ते बना भी लेंगे तो ये लोग अपनी मर्जी से सेलेक्ट करने वाले हैं। वो रजत के साथ बैठती थी, और किसके साथ बैठती थी वो दिखी ही नहीं ज़्यादा। एक्चुअली हमें ये भी नहीं पता है कि वो किस किस के साथ बैठती थी। हाँ, रजत के साथ उसका था एक गुजरात वाला बॉन्ड, बाकी वो किसी और के साथ बैठी हुई नज़र भी नहीं। मतलब बिग बॉस ने भी ना उसे उतना ही दिखाया जितनी बिग बॉस को लगा कि जितनी ज़रूरत है, तो ज़्यादा दिखाते नहीं और ये बाहर हो जाएगी। और आज अदिति फाइनली बाहर हो गई। यामिनी को भाई भूतों से बड़ा डर लगता है। ये सारा घर के अंदर कर क्या रही है मुझे समझ नहीं आ रहा है। सारा क्या अब तुम्हारे पास सिर्फ ले दे के यही काम रह गया है कि तुम भूत बनोगी, उल्टी पलटी हो जाओगी? और वाकई में भाई वो डरावनी लग रही थी सारा वो जिस तरीके से पलट के बिल्कुल बेड के ऊपर खड़ी थी ना, वाकई में डरावनी लग रही थी। लेकिन एक बात बताओ, सारे घर वाले मिलके तुम लोग यामिनी को कह रहे हो कि हमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा, तुम्हारे बेड पे तो कोई भी नहीं है। वो कंटिन्यू कह रही है, वो सारा बैठी हुई है और सारे के सारे मिलके कह रहे हैं कोई भी नहीं है। यामिनी पागल हो गई है, शांत हो जा, चुप हो जा, सो जा। भाई इस तरीके से तो वो लड़की अकेली डर जाएगी वाकई में। हालांकि वो वाकई में डरती है या फिर उसका रोज का यही ड्रामा है, क्योंकि वो 2-3 बारी कर चुकी है और ईशा सारा उसको डरा चुकी है। तो क्या वाकई में उसको इतना डर लगता है? उसको समझ में नहीं आता ये सारा ही है। तो ये चीज़ भी हमें बड़ी क्लियरली नज़र आती है कि जहाँ पे यामिनी को बहुत डर लगता है। और आज यामिनी रो भी रही थी कि सारे झूठे हैं, धोखेबाज हैं, फरेबी हैं, मक्कार हैं, मेरे से लॉयल्टी भी ले ली और मेरे को सेव भी नहीं किया। जब नॉमिनेशन की बारी आई, जब सेव करने की बारी आई तो इन सारों ने ईडन को जाके सेव किया। भाई ईडन डे 1 पे आई वो लड़की और अविनाश के साथ उसने जो पंगा लिया ना, सारे घर वालों को ये चीज़ क्लियर हो गई कि ये लड़की पंगा ले सकती है और ये लड़की हमारे गले ना पड़ जाए, इसलिए सारे घर वालों ने उसको सेव कर दिया। हो सकता है घर के अंदर जो बॉन्ड है वो यामिनी ने ना बनाए हों कंपेयर टू ईडन, ईडन ने ज़्यादा बॉन्ड बनाए हों। ये चीज़ें भी हो सकती हैं, क्योंकि बिग बॉस हमें उतनी ही चीज़ें दिखाता है एपिसोड में जितनी उसको लगती हैं कि दिखानी चाहिए। लेकिन हो सकता है अगर आज बहुत सारे घर वालों ने ईडन का नाम लिया है तो इट मीन्स कि कुछ तो ईडन ने किया होगा घर के अंदर। और हाँ, वो वाकई में गेम में उसका इनपुट तो है। जिस तरीके से वो टास्क कर रही थी उस दिन, रजत के गले वो जिस तरीके से पड़ी थी, हाँ आज उसने रजत से सॉरी भी मांगी। अच्छा, सॉरी कितने लोगों ने मांगी है? ईडन ने रजत से सॉरी मांगी है, अविनाश ने ईशा से सॉरी मांगी है, ईशा ने दिग्विजय से सॉरी मांगी, दिग्विजय नहीं नप्ती, हाँ ईशा की लैंग्वेज में बोले तो नप्ती। ये ईशा नप्ती नप्ती क्या करती रहती है भाई? अगर ईशा को भी कुछ ऐसा नाम दे दिया जाए तो ईशा को कैसा लगेगा? जो वो कंटिन्यू अविनाश के साथ भी बैठ के जब वो बात कर रही थी तो नप्ती ने ऐसा बोला, नप्ती ने ऐसा किया, नप्ती ने ऐसा किया। ईशा नहीं अच्छा लगता है ना, सुन के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो थोड़ा आप उसका नाम दिग्विजय, आप उसको दिग्विजय भी बोल सकते हो। तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल सही नहीं लगती है ईशा की। हाँ, लेकिन मैं वहाँ थी, ईडन ने सॉरी बोला रजत को, रजत ने भी बदले में सॉरी बोला कि हाँ उस दिन मेरे से भी अगर ऊपर नीचे कुछ चीज़ें हो गई हो, कुछ मैंने अपशब्द बोल दिया हो जो कि नहीं बोलना चाहिए, तो भैया माफ़ कर देना। वो फ्लो में निकल गया। और तो इस तरीके से ईडन और रजत का जो मैटर था वो सॉल्व हो चुका है। मतलब बिग बॉस ने ना इसको, ये जो टाइम का तांडव बनाया था, अब इसको रिश्तों का तांडव बना दिया है। वो टाइम हटा ही दिया बिग बॉस ने। अब उसको धीरे धीरे ये रिश्तों का शो है, या रिश्ते बनाने हैं, या रिश्ते चलाने हैं, रिश्ते निभाने हैं, रिश्ते बनाओ, ऐसा करके बिग बॉस शो को चला रहे हैं। और रिश्ते 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 सिर्फ और सिर्फ रिश्ते बनाने की बात की जा रही है। अच्छा, घर में सभी का सभी के साथ, मतलब किसी ना किसी के साथ किसी ना किसी का रिश्ता तो है ही। एक दिग्विजय ही एक ऐसा बंदा है जो कि कंटिन्यू कह रहा है कि मैं यहाँ गेम खेलने आया हूँ, मैं यहाँ गेम जीतने आया हूँ।
मैं यहाँ रिश्ते निभाने नहीं आया हूँ। उस दिन ईशा के साथ भी वो बैठ के बात कर रहा था, उसने कहा कि क्या मैं लेके जाऊँगा यहाँ से, रिश्ते लेके जाऊँगा वहाँ अपने घर वालों को क्या ले जाके दिखाऊंगा कि ये देखो ये रिश्ता लेके आया हूँ मैं बिग बॉस के घर से। नहीं, मुझे ट्रॉफी चाहिए, मैं गेम जीतने आया हूँ, तो मैं यहाँ पे ट्रॉफी खेलूंगा नहीं, गेम खेलूंगा ताकि ट्रॉफी जीत जाऊं। और इसी बात को बिग बॉस ने मुझे लगता है ना कुछ ज़्यादा सीरियसली ले लिया। मतलब उसको बिग बॉस को ना दिग्विजय ऐसा लग रहा है ना कि बिल्कुल पसंद नहीं है, बस वो लेके तो आ गए अपने शो में, लेकिन पसंद तो कहीं से भी नहीं, क्योंकि दिग्विजय की कोई भी ऐसी क्लिप नहीं आती है जहाँ पे वो बड़ा कमाल कर रहा हो। मैं ये नहीं मानती कि वो कुछ कर ही नहीं रहा होगा घर के अंदर, क्योंकि कुछ तो कर रहा होगा ना। आज जिस तरीके से विवियन के साथ वो भिड़ा चाहत वाले मैटर में, वहाँ भी ऐसा लग रहा था कि क्यों ही बोल रहा है दिग्विजय वहाँ पे, वहाँ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो रजत और विवियन के बीच की बात थी। लेकिन दिग्विजय वहाँ पे बोला, तो क्या दिग्विजय कुछ नहीं कर रहा है घर के अंदर? क्योंकि बिग बॉस तो दिखाते ही नहीं है, हर बार उसको ऐसा दिखाते हैं जैसे वो कुछ घर के अंदर कर नहीं रहा है। तो बिग बॉस को ना पर्सनल प्रॉब्लम है कुछ दिग्विजय से, ये चीज़ भी बड़ी क्लियरली नज़र तो आ ही रही है। सबसे पहले हम ईशा और अविनाश के रिश्ते की बात कर लेते हैं। भाई क्या कहलाता है इनका रिश्ता? आज तो बहुत कुछ हो गया। आज तो अविनाश ने पूरा मतलब ढके सारी चीज़ें कह दी। मतलब एक तरीके से आप ये समझ लो कि इन लोग के बीच में कन्फेशन हो गया कि भैया हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। और ईशा, तुम जैसी चालाक लड़की ना भाई हमने तो नहीं देखी, जितनी चालाक हो। वो लड़का रुक भी रहा था तो तुम उसको पुश कर रही थी। तुम क्या कहना चाहते हो? क्या कहना चाहते हो? तुम्हारा मतलब क्या है? बोलो ना, कहो ना। और वो लड़का बोले जा रहा था। आज शुरुआत इनकी बात की इस तरीके से हुई कि मैं टाइम गॉड हूँ। अविनाश, तुमको समझना चाहिए कि मैं टाइम गॉड हूँ। अरे मैडम, बनाया उसने है, उसकी आंखें सूजी हुई हैं, उसका गाल सूजा हुआ है, उसके कान तक सूजन पड़ी हुई है, उसी ने बनाया है आपको टाइम गॉड। उसको पता है कि आप टाइम गॉड हो, तो तुम खाना रख लेते ना। यानी कि जब कल टास्क हो रहा था फूड वाला, वहाँ पे ईशा अनफेयर थी। आज उसने खुद ही एक्सेप्ट कर ली है इस बात को कि तुम खाना रख लेते ना, मैं बताती कि किस तरीके से खाना डिस्ट्रीब्यूट करना है। अविनाश ने कहा कि देखो जी, ये खाने वाला मैटर ना मैंने पहले ही वीक में कर लिया है, तो अब मैं ये खाने वाला मैटर दोबारा से नहीं करने वाला। और अगर तुम्हें करना है तो तुम करो, तुम मुझे इन्वॉल्व मत करो। वहाँ पे ईशा का कहना था कि नहीं, मैं खेलती ना, क्योंकि ईशा को भी तो प्रूफ करना है कि टाइम गॉड बन के उसने किया क्या। तो ईशा को ये बात प्रूफ करनी है। और अविनाश का कहना है कि मैं ये खाने वाला मैटर कर ही नहीं सकता, क्योंकि जब मैं फर्स्ट वीक में मैंने किया था तो वहाँ पर मेरे पास रीज़न था, मेरे पास था रीज़न कि लोगों से मैं माफ़िया मंगवाना चाहता हूँ, लोगों ने मेरे ऊपर गलत एलिगेशंस लगाए हैं। आज मैं क्या बोलूँगा? आज मैं किस लिए करूँगा? और भाई ये लोग पूछे देंगे वीकेंड के बारे पे कि अविनाश तुम्हारा क्या मैटर था? ईशा का मैटर था, ईशा समझती, तुम्हारा क्या मैटर था? और बिल्कुल सही किया अविनाश ने। लेकिन ईशा को शायद ये सारी चीज़ें समझ नहीं है। ईशा ने वहाँ पे अपना रोना धोना, भाई जो वो बाथरूम में जाके रोई, अविनाश फिर वहाँ पे गया है, फिर दोनों ने मनाने की कोशिश की। अविनाश ने सॉरी बोला है कि सॉरी ईशा, मेरे से गलती हो गई, माफ़ कर दे मेरी माँ, छोड़ दे मुझे। लेकिन ईशा कंटिन्यू उस बात को स्ट्रेच करती रही, नहीं अविनाश मेरा वो मतलब नहीं था, मैंने तुमको फेवर नहीं किया था, तुमने जो कहा कि फेवर रिटर्न। और ये सारी बात बढ़ते आप सबने देखी कि वो बात कितनी बड़ी। और वो रात बेड पे पहुंची जहाँ पे अविनाश ने उसको क्लियरली ये सोचा कि आज भैया ये जो हमारे बीच है कनेक्शन है जो भी है, तो ये अगर प्यार मोहब्बत ही है तो वहाँ तक भी लेके जाते हैं। लेकिन ईशा ने वहाँ भी क्या कह दिया? वी आर जस्ट फ्रेंड्स अविनाश, वी आर जस्ट फ्रेंड, दैट्स इट। अविनाश वहीं पे शांत हो गया कि ओ भाई अब तो सो जाओ, क्योंकि अब ना ईशा पागल कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। और ये वाली सारी चीज़ें हमें देखने को तो मिली ही। मतलब ईशा कुल मिला के ना घुमा रही है अविनाश को अपने आसपास। वो लड़का क्लियरली कह रहा है कि भाई मेरा फोकस भी हट रहा है गेम से, मैं चाहता हूँ कि मैं फोकस कर पाऊँ गेम पे, लेकिन हट रहा है मेरा फोकस। तो वाकई में ईशा, अगर तुमको तुम्हारे मन में कुछ है तो हाँ बोलो, नहीं है तो ना बोलो, क्लियर करो उस बंदे को, ताकि वो बंदा आगे बढ़े, अपना गेम खेले। वाकई में वो बहुत अच्छा खेल रहा था जब वो सोलो खेल रहा था। तो अभी वो जो घिर गया है ना तुम्हारे चक्कर में, तो वो काफ़ी कंफ्यूज भी नज़र आ रहा है। नहीं तो अविनाश के अंदर भाई पोटेंशियल तो है, इसमें तो डाउट करने वाली कोई बात ही नहीं है। अच्छा, आज चाहत भी रोती हुई नज़र आ रही थी, जहाँ पे वो करण से उसकी कुछ शकरकंदी को लेके बात हुई। करण ने ये कहा कि तुमने अपनी सारी शकरकंदी सारा को दे दी, तो अब तुम खाओगी क्या? तुम सोचो इस बारे में। उसने कहा कि मैं मांग लूँगी, मुझे मांगने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि करण के पास भी जो गेम है वो यही तो है। वो फूड अगर उसके पास है तो करण चाहता है कि लोग आगे मेरे से मांगे। बहुत सारे लोग घर के अंदर मांगना नहीं चाहते, उसमें अविनाश है, ईशा नहीं, ईशा तो टाइम गॉड है, ईशा तो मैनेज कर रही है आजकल घर को। अविनाश है, रजत है, विविन है, ये लोग मांगना नहीं चाहते हैं करण से। इन लोग का ईगो हर्ट हो जाएगा। श्रुतिका भी उस लिस्ट में है।
बग्गा जी हैं, बग्गा जी को कैसे भूल सकते हैं भाई, बग्गा जी भी उस लिस्ट में हैं। लेकिन चाहत ने कहा कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने भले अपनी शकरकंदी दे दी हो, लेकिन मैं मांग लूँगी तुमसे और तुम दे देना मुझे खाना। लेकिन करण ने वहाँ पे कहा कि नहीं, तुम्हारा जो शकरकंदी था तुम हमारे साथ उसको करते हम, यानी कि हम तुमसे कुछ लेते हम तुमको कुछ देते, ऐसा वाला कर लेते, बार्टर सिस्टम जिसको बोलते हैं। हाँ, बार्टर मेरे को याद नहीं आ रहा था, हम बार्टर कर लेते। और वहाँ पे कुछ तो होता है जहाँ पे शिल्पा जी भी करण को बोलती हैं कि करण यार तू छेड़ता तो बहुत है, और करण ने आज खुद एक्सेप्ट किया कि हाँ छेड़ता हूँ, जब मिट्टी का तेल कहलाता हूँ, जब माचिस की तिल्ली कहलाता हूँ तो करता हूँ मैं। तो करण क्यों एक्सेप्ट कर रहे हो भाई, एक्सेप्ट कर लोगे बिग बॉस तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, वैसे ही बिग बॉस तुमको नहीं छोड़ते हैं। तो ये वाली चीज़ भी आज हमें नजर आई। और वहाँ पे चाहत जाके फिर रोती हैं, रजत आता है उसको मनाता है, जहाँ पे चाहत का कहना था कि भाई मैं रो इसलिए रही हूँ क्योंकि करण ने ऐसा ऐसा बोला है मेरे को, करण ने ये कहा है वो कहा है, मतलब जो भी कहा है, करण ने कहा क्या है एक्चुअली, ओ भाई मैं तो भूल ही गई कि करण ने उसको बोला क्या। हाँ, वही खाने वाले मैटर को लेकर के कि तुम खाओगी क्या इस वाले मैटर को, और मुझे बहुत बुरा लगा और मैं रोने लगी वहाँ पे भी। मुझे ना पता नहीं क्यों, देखो वो मोमेंट क्यूट लग रहा था चाहत और रजत वाला, लेकिन मुझे लग रहा था कि चाहत उसको जानबूझ के क्रिएट भी कहीं ना कहीं कर रही है, क्योंकि चाहत के पास भी अपना कोई ज़्यादा प्लॉट रह नहीं गया है। विवियन और अविनाश को बिग बॉस ने कह के कि भैया इसके पास कोई गेम नहीं है विवियन और अविनाश के अलावा। विवियन ने भी कई बार कह दिया कि अगर ये अविनाश और विवियन का नाम ना ले तो एक हफ्ते से ज़्यादा इस घर में टिकेगी नहीं, और ये कह के उसका गेम खत्म कर दिया। तो अब वो अविनाश और विवियन के इर्द गिर्द भी नहीं घूमती है। तो अब उसने पकड़ा है रजत को, और वो रजत से आज वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट करवा रही थी। अब तुम लोगों के सामने मुझसे मुझे डांटोगे तो नहीं, मुझे बोलोगे तो नहीं, चिढ़ाओगे तो नहीं, मेरा मजाक तो नहीं उड़ाओगे, ये सारी चीज़ें वो रजत से एक्सेप्ट करवा रही थी। और रजत का ये था कि अरे भाई कुछ भी करूँगा मैं, लेकिन अभी पहले तो चुप हो जा, ठीक है ना, रोना बंद कर दे। और वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिली, जहाँ पे मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि वो चाहत की तरफ से एक एफर्ट लिया जा रहा था कि कम से कम रजत वाला बॉन्ड कहीं ना जाए इधर उधर, वो यहीं रहे। हालांकि दिग्विजय के साथ भी एक अच्छी बॉन्डिंग है चाहत की, लेकिन वो वाला बॉन्ड लाइव फीड में लोगों का कहना है कि दिखता है, बाकी एपिसोड में थोड़ा कम दिखता है। ये वाली चीज़ भी नजर है। अच्छा, करणवीर के फूड के ऊपर बहुत सारे लोग बात करना चाह रहे होंगे कि करणवीर ने जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन का जो आज किया है कमाल, वो क्यों किया है। वहाँ पे चुम ने आके कहा कि भैया मेरे चावल हैं, मैंने उसको एग्स दिए थे तो उसने मुझे चावल दिए थे, तो चावल मेरे हैं, मैं चावल सभी को दूंगी। तो लो मैं सारे के सारे चावल ईशा को दे देती हूँ, ईशा ही अब टाइम गॉड है, वही सारा का सारा चावल बनाएगी और सबको देगी, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो चुम ये तुम्हारा कॉल था, तुमने किया। लेकिन अगर करण फूड के ऊपर थोड़ा बहुत चाहता है, मसाला थोड़ी बहुत चीज़ें करना चाहता है, तो एक बात बताओ, पूरे सीजन में ले दे के अभी तो एक पावर उसको लग रहा है कि उसके हाथ में आई है, यानी कि फूड की, नहीं तो उसके हाथ में कभी फूड वाली पावर भी नहीं आई थी। टाइम गॉड वो बनता कभी बन नहीं पा रहा है, तो कुछ तो करेगा ना। अगर वो यहाँ पे कुछ ना करे, सारे घर वालों को आराम से खाना दे दे, तो फिर हम ही लोग होंगे कि ये क्वेश्चन रेज करेंगे कि भाई इसके पास तो पावर आई थी फिर भी इसने उस पावर को यूटिलाइज नहीं किया। हम में से बहुत सारे लोग यही क्वेश्चन रेज करेंगे कि इसने कोई यूटिलाइज नहीं किया उस पावर का। अभी वो कर रहा है तो ठीक है ना, कुछ तो करेगा। बिग बॉस ने टास्क दिया था, इतना घुमा फिरा के आखिर बिग बॉस ने कुछ तो सोचा होगा ना इस टास्क को लेकर के, फूड वाले टास्क को लेके। तो करण कर रहा है, उसको जिसको मन कर रहा है दे रहा है, जिसको नहीं मन कर रहा है नहीं दे रहा है, तो ठीक है। वो मुझे ठीक लगा, ये सारी चीज़ें मुझे ऐसा नहीं लगा कि ओवर जा रहा है करण। तो ये सब कुछ हुआ है। वैसे घर के अंदर आज एक मच्छर वाला टास्क हुआ था, जहाँ पे रजत ने क्या धोया है करण को, ओ भाई बहुत बुरा लगा होगा करण के फैंस को, मुझे भी बुरा लगा। विवियन ने चाहत को बुलाया और कहा कि भैया ये तो मच्छर है, ये मेरा खून पीती रहती है। और चाहत ने कहा कि हाँ बहुत ढेर सारा खून मैं पी चुकी हूँ, इसीलिए तुम इतने पतले हो गए हो, और आगे कुछ दिन और अगर मैं रही इस घर में तो और भी पी लूँगी, तो तुम और भी दुबले पतले तो हो ही जाओगे, जो तुम्हारा वजन है थोड़ा और कम हो जाएगा, ऐसा उसने बोला। फिर उसके बाद से रजत आते हैं, उन्होंने करण को मच्छर बोला कि मिट्टी का तेल है, कोने कोने में बैठा रहता है, माचिस की तिल्ली है, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें बोली रजत ने करण को। हालांकि करण ने भी पलट के बोला कि ये घर का सबसे बड़ा यूटर्न अगर कोई है तो वो है रजत दलाल। दिग्विजय आते हैं, जिसपे विवियन ने सीटी भी बजाई थी। अच्छा, जब रजत करण को मच्छर बोल के और वो सारे अपने डायलॉग्स बोल रहा था, तो उस पर विवियन की बड़ी जोरदार वाली सीटी आई थी। मुझे यही चीज़ समझ में नहीं आती कि विवियन एक भी मौका छोड़ता नहीं है करण को छेड़ने का, लेकिन करण छिड़ता नहीं है।
मेन प्रॉब्लम ये है। फिर दिग्विजय आते हैं, दिग्विजय श्रुतिका को कहते हैं कि भाई ये बहुत इरिटेटिंग हो जाती है, बहुत अनोइंग हो जाती है, हालांकि ये मेरी दोस्त है, पॉजिटिव वे में बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ कभी कभी ये बहुत इरिटेटिंग हो जाती है। और वाकई में श्रुतिका, जब चुम वाला मैटर हुआ था, यू आर रियली वेरी इरिटेटिंग, हम खुद इरिटेटेड हो चुके थे तुमसे। फिर ईशा आती हैं, ईशा दिग्विजय को बुलाती हैं, वही नप्ती को बुलाती हैं और कहती हैं कि ये गंदे पानी में रहने लग गया है ये मच्छर, और इसीलिए ज़्यादा खतरनाक हो गया है, तो इसको भी ऑल आउट लगाने की ज़रूरत है। वो कौन सा था मच्छरों को भगाने वाला, वो लगाने की ज़रूरत है। तो ये वाली सारी चीज़ें भी हमने देखी घर के अंदर। हो भाई मुझे जमाई आ रही है। तो ये सारी चीज़ें हुई, और एक घर के अंदर एक और चीज़ हुई जहाँ पे विवियन जो है चुम को छेड़ रहा था कि चुम कैसे बोलती है, हम खाना बनाएगा, हम खाना खाएगा, हम तुमको खाना नहीं देगा, ऐसा वाला जो छेड़ रहा था विवियन, वो बिल्कुल सही बोल रहा था। चुम बिल्कुल शौक थी कि क्या मैं ऐसा बोलता है, क्या हम ऐसा बोलता है। शिल्पा जी ने कहा हाँ तुम ऐसा ही बोलता है। हालांकि उसके बाद उसने ट्राई करी कि नहीं अब मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, अब मैं सही से बोलूँगी, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद चुम की वो स्टाइल है। और चुम देखो बहुत पॉजिटिव लड़की है, चुम बहुत अच्छी लड़की है, ये चीज़ें हम लोग को नज़र आती है। एक श्रुतिका है घर के अंदर जो बहुत दावा करती रहती है कि मैं चुम की बहुत अच्छी दोस्त हूँ, बहुत अच्छी दोस्त हूँ। हालांकि वो मिस भी कर रही है, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो मिस नहीं कर रही है, लेकिन एक बात बताओ श्रुतिका, चुम ने तुम्हारे लिए कभी भी किसी के साथ बैठ के बुरा नहीं बोला, और तुम कंटिन्यू चुम की बुराई कर रही हो कि चुम किस तरीके से गलत है। चुम ने अपना सारा खाना, अपना सारा राशन करणवीर को दे दिया, यहाँ चुम गलत है। चुम ने एक बार भी मेरे से पूछा नहीं कि मैं कुछ खाऊंगी या नहीं खाऊंगी, चुम यहाँ पे गलत है। चुम अपना सारा बिस्तर लेके करणवीर के पास चली गई, चुम यहाँ पे गलत है। तो तुम ये बताने की सभी से बहुत गहरी, बहुत दिलो जान से कोशिश कर रही हो कि सब लोग ये यकीन कर ले कि उस दिन भी जब लड़ाई हुई थी तो तुम चुम के लिए ही लड़ी थी, चुम ने तुमसे कहा तो नहीं था लड़ने के लिए, लेकिन तुम ये बताने की पूरी कोशिश कर रही हो। वहीं चुम है दूसरी साइड जो कि अकेले में परेशान हो रही है, किसी से बात भी नहीं कर पा रही है, उसको वो तुमको मिस भी कर रही है तो भी वो किसी से कह नहीं पा रही है। हालांकि शिल्पा जी ने आज कहा कि चुम तुम मेरे से बात कर सकती हो, यू कैन टॉक टू मी, लेकिन चुम ने वहाँ पे अपनी फीलिंग्स बतानी चाहिए। और शिल्पा जी क्या कर रही थी, आप वाकई में आप क्या श्रुतिका और चुम को मिलाना चाहती हैं, आप जिस तरीके से बातें कर रही थी। लेकिन चुम तुम ये भी तो सोचो ना कि तुम्हारी फीलिंग्स को श्रुतिका समझती नहीं है। चुम तुम ये भी तो सोचो ना कि तुम अच्छा सोचती हो, लेकिन वो तुम्हारे लिए, वो बाकियों के लिए कितना बुरा सोचती है। तो शिल्पा जी आप कहीं से भी ना चुम और श्रुतिका को मिलाने की ट्राई तो नहीं कर रहे थे, मतलब आपको भी श्रुतिका नापसंद ही है, ये भी बहुत क्लियरली नज़र आता है ना। ये चीज़ भी बहुत क्लियरली नजर आई कि शिल्पा जी का बिल्कुल मोटो ये नहीं है कि चुम और श्रुतिका मिले, उनका भी मोटो है कि भाई दूर दूर ही रहो तुम दोनों, यानी कि चुम हमारे पास रहे और श्रुतिका कहीं और जाए, क्योंकि श्रुतिका के पास भी तो दूसरे लोग मिल गए हैं ना उसको सहारा देने के लिए। अरे तो आप भी तो बैठी हो ना चुम के पास उसको सहारा देने के लिए, तो उसको भी तो लोग मिलेंगे ही। ये वाली चीज़ें हैं। तो शिल्पा जी का भी एक चीज़ बड़ा क्लियर नज़र आया कि वो भी नहीं चाहती हैं कि चुम और श्रुतिका आपस में बात करें। तो यही था आज का एपिसोड मेरे हिसाब से। आई थिंक मैंने सारे पॉइंट्स पे बात कर ली है, और कोई पॉइंट तो छूट नहीं रहा है। एक बारी मैं याद कर लेती हूँ कि कहीं और कोई पॉइंट छूट तो नहीं रहा है ना, मैं भूली तो नहीं हूँ ना। बग्गा जी आउट हो चुके हैं वैसे, मैं आप लोग को बता दूँ, हालांकि उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग को जानना है तो मैं ये बता सकती हूँ कि बग्गा जी एलिमिनेट हो चुके हैं, घर जा चुके हैं अपने। और अच्छा है, बग्गा जी का भी गेम अब ख़त्म ही हो चुका था, क्योंकि कुछ करने के लिए था नहीं उनके पास। गेम क्या था, गेम तो कुछ था ही नहीं बग्गा जी का। हाँ, विवेन की टीम में जाके वो बैठ रहे थे और बस बैठ ही रहे थे, करण के पीछे पड़े हुए थे। करण ने भी एक दिन अच्छे से उनकी क्लास लगा दी, उसके बाद से थोड़े से शांत भी दिख रहे थे और करण से थोड़े से अब ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन करते हुए नज़र आ रहे थे। तो ये सारी चीज़ें नज़र तो आई हैं। चलिए कल के एपिसोड में मिलते हैं। कल वीकेंड का वार है और हम देख रहे हैं, जैसा कि करण से पूछा जा रहा है कि भाई करण इतना पेशेंस आता कहाँ है तुम्हारे अंदर। ये भी सारी बातें की जा रही हैं करणवीर मेहरा से कि शिल्पा तुमको कितनी बार धोखा दे चुकी है, उसके बावजूद भी तुम शिल्पा को कुछ नहीं कहते हो। इतना कहाँ से पेशेंस आ रहा है भाई, इतना पेशेंस तो हमारे अंदर नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है बता दो।
वहाँ पे करण ये भी कहते हैं कि ठीक है, उसने फ्रेंडशिप को प्रायोरिटी नहीं दी, उसने अपने वर्ड्स को प्रायोरिटी दी, और अगर वो नहीं मानती है फ्रेंडशिप तो मैं भी नहीं मानूंगा। लेकिन इस बात को हम नहीं मानते करणवीर मेहरा कि आप फ्रेंडशिप को नहीं मानेंगे। आप आज तो कह रहे हैं कि आप फ्रेंडशिप को नहीं मानेंगे, लेकिन कल आप फिर शिल्पा जी के ही साथ जाके बैठेंगे और उसी के साथ हंसी मजाक करेंगे। तो एक ये प्रॉब्लम तो है आपकी, जो हमें भी लगती है कि क्यों, मतलब इतना कोई क्यों बर्दाश्त कर रहा है। वो शिल्पा जी कोई आपके घर की तो है नहीं कि घर वालों को आदमी बर्दाश्त कर लेता है, बाहर वालों को कोई क्यों इतना बर्दाश्त करेगा। अगर नहीं बन रही है तो नहीं बन रही है, क्लियर सी बात है, बन रही है तो बन रही है। तो चलिए, ये रहा मेरे हिसाब से आज के एपिसोड का रिव्यू। मिलते हैं कल के एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।